नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले राजधानी की खबर से। राजधानी रायपुर के शारदा चौक में फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा के बीच चौड़ीकरण को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। एक बार फिर से कांग्रेस से नहीं बल्कि भाजपा के भीतर से ही चौड़ीकरण को लेकर मांगे तेज हुई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बाद अब दो विधायकों के भी तीखे तेवर देखने को मिले हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्यों इसको लेकर हो रही है सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर के शारदा चौक में चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से चल रही है। कई बार इसके लिए निर्णय भी लिया गया और निर्माण की स्वीकृति भी दी गई, लेकिन धरातल पर निर्णय को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में शारदा चौक में फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। पहले तो स्थानीय लोगों ने निर्णय को गलत बताया, फिर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी। अब भाजपा के ही दो विधायकों सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दोनों ही विधायकों ने दो टूक लहजे में कहा कि शारदा चौक में चौड़ीकरण ही किया जाना चाहिए, वहां फ्लाईओवर निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। सुनील सोनी ने कहा कि यह चौड़ीकरण में लेट लतीफी की वजह से कांग्रेस को नेतागिरी करने का अवसर मिल रहा है। दूसरी ओर विधायक पुरंदर मिश्रा ने भावनात्मक अंदाज में चौड़ीकरण निर्माण की अपील की है। इधर कांग्रेस पहले ही चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। अब कांग्रेस के नेता भाजपा सांसद और विधायकों के बयान पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर उस सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए, फ्लाईओवर वहाँ पे औचित्य ही वहाँ है। और 200-300 मीटर का फ्लाईओवर बनता भी नहीं है, कहाँ उतरेगा कहाँ चढ़ेगा आदमी पता भी नहीं लगेगा, ना सर्विस लेन रहेगी। तो वो कुल मिला के उसके बारे में चर्चा करना ही मैं इसको फिजूल मानता हूँ। उसका चौड़ीकरण हो, फिर उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इस बात को मैंने ध्यान आकर्षण में भी उसको कहा था। शारदा चौक ऐसे महत्वपूर्ण जगह है कि आज से नहीं, शुरुआत से शारदा चौक प्रख्यात था। उसके पास शारदा टाकीज था। अभी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और रास्ता आज के हिसाब से छोटा हो गया है। मेरा शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, अरुण साहू जी से, ओपी चौधरी जी से निवेदन है कि उसको छोटा सा फ्लाईओवर है उसको बदल करके उसको चौड़ीकरण करना चाहिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार से आज़ाद चौक से यहाँ तात्यापारा चौक तक चौड़ीकरण किया गया, तो तात्यापारा चौक से आगे तो चौड़ीकरण के लिए बजट में शामिल कर दिया जाएगा, ताकि शहर के लोगों को आवागमन में किसी प्रकार से असुविधा न हो। बजटेड था, लेकिन इस सरकार ने इसे लेफ्ट करवा दिया और अब फ्लाईओवर बनाने की बात हो। रायपुर के शारदा चौक का चौड़ीकरण लंबे समय से सियासत का केंद्र रहा है। अब इस मसले पर भाजपा के सांसद और विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। फ्लाईओवर की जगह चौड़ीकरण की मांग स्थानीय लोग भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शारदा चौक में फ्लाईओवर का फैसला बदलता है या नहीं। चौड़ीकरण नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों का रुख क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रही है। जबलपुर में आयोजित कृषि मंथन के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि आधारित स्टार्टअप का अवलोकन किया है। मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष कृषि वर्ष मना रही है और कृषि वर्ष में लगातार जो है वो कृषि मंथन हो रहा है। आज जबलपुर में कृषि मंथन हो रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टअप की एक श्रृंखला जो है वो लगाई गई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में स्टार्टअप जो है वो लगाया गया और उसका नाम दिया गया है जवाहर रावी कृषि स्टार्टअप। तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो लाई गई हैं। युवाओं द्वारा जो स्टार्टअप है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। नाना प्रकार के स्टार्टअप जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। खासतौर से हम बात करें स्टार्टअप की तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर स्टार्टअप क्या है भाई साहब ये जी। देखिए, मिलेट जो स्वास्थ्यवर्धक जो चीज़ें घूम गई है, मिलेट खाने में थोड़ा सा कसैला लगता तो रेगुलर नहीं खाता कोई आदमी। हमने उसका इजाज़त किया कि हमने इसको इस टेस्ट में बनाया कि बच्चा भी खा ले, तो दलिया के रूप में बनाया है। और ये दलिया के रूप में मल्टी मिलेट मील के नाम पे है। मिलेटो जी हमारा ब्रांड है, जिसमें 7 से 8 प्रकार के मिलेट को इस मात्रा में मिलाया गया है कि खाने में सुपच हो और अच्छा भी लगे खाने में, ताकि मिलेट को वापस हमारे खाने में इसको शामिल कर सकें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो 17,000 किसानों को यहाँ पर जोड़ा गया है और भी यहाँ पर जो स्टार्टअप हैं वो भी हमको नज़र आ रहे हैं। ये क्या आप यहाँ पर हैं,
क्या क्या है ये यहाँ पर? ये मशरूम रिलेटेड प्रोडक्ट है सारे। चॉकलेट्स है, कॉफ़ी है, चिप्स, सैंडविच, खागरा, ये सारे मशरूम रिलेटेड प्रोडक्ट है। मिलेट्स प्रोडक्ट, मशरूम रिलेटेड प्रोडक्ट, मशरूम पाउडर ऐड है सब में। तो ये जो प्रोडक्ट हैं आपके, ये मार्केट में अवेलेबल है? हाँ, अभी तो थोड़े थोड़े जगह पे है, अभी पूरे मार्केट में है नहीं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मार्केट में अवेलेबल हो जाए, कि सब लोगों को मिले। सब लोगों को मिले, देख सकते हैं। ये अगर हम बात करें, ये कौन सी चीज़ है? सर जूसेस है, नूबू ब्रांड का जूस है हमारा। ये इसमें कोई शुगर नहीं है, नेचुरली स्वीटेंड है फ्रूट्स और हनी से, और ये स्विगी इंस्टामार्ट पे उपलब्ध है, ब्लिंकिट पे भी उपलब्ध है। प्राकृतिक चीज़ें उनका भी सदुपयोग जो है वो यहाँ स्टार्टअप में होता हुआ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, और कृषि मंथन में इन सब चीज़ों को सराहा भी गया है। जबलपुर से हमारे सहयोगी कार्तिक गुप्ता के साथ संजय साहू, INS 24x7। इस महीने 17 तारीख को होने जा रहे रायपुर बार एसोसिएशन चुनाव पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस NK चंद्रवंशी ने स्थगन आदेश दिया है। मामले के अनुसार पुरुषों को दिए गए 50% आरक्षण के खिलाफ पेश की गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई और इसमें हाईकोर्ट ने पूरे चुनाव पर रोक लगा दी। जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बाईलॉज में पुरुष आरक्षण की जानकारी मांगी है। प्रतिवादी ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता सके। इसके बाद ही कोर्ट ने बार चुनाव पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। बता दें कि 17 अप्रैल को रायपुर बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने पुरुषों के लिए 50% पद आरक्षित कर दिए थे और इससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। रायपुर की महिला अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस मामले में पैरवी कर रही अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने कोर्ट में अपनी बात रखी और इस पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिया था कि पुरुषों को दिए गए इस आरक्षण को तत्काल हटाया जाए, नहीं तो कल ही सुनवाई में इस पर रोक लगा दी जाएगी। चुनाव में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, ये कहा गया। जिला अधिवक्ता संघ रायपुर का कार्यकाल जनवरी 2026 को ही खत्म हो गया था और इसके बाद पूर्व पदाधिकारियों ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही निर्वाचन अधिकारी तय कर लिया। इससे पहले सामान्य सभा नहीं बुलाई गई। 23 मार्च को प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। 24 मार्च को अधिसूचना जारी कर पुरुषों को नियमों के विपरीत जाकर 50% आरक्षण दे दिया गया। रायपुर डिस्ट्रिक्ट बार के द्वारा 24 मार्च 2026 को इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकाला गया था और उसके आधार पर उन्होंने उसमें 50% पुरुषों को आरक्षण दिया था और लगभग 30% 5.4 18 में से दिया था। पुरुषों को आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने योगमाया के केस में रिसेंटली ये कहा है कि बार काउंसिल के इलेक्शन में 30% का आरक्षण मिलना चाहिए और ऐसे ही सभी जितने भी बार हैं उसमें भी 30% का आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। बलौदाबाजार जिले में एडिशनल एसपी के नाम का सहारा लेकर ठगने का मामला सामने आया। अज्ञात व्यक्ति ने खुद को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताकर 4,000 रुपये की ठगी कर ली। मामला गिद्धपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बोहारडीह का है, जहां 5 अप्रैल को 2 महिलाओं के बीच विवाद हो गया। इस मामले में महिला परसबाई के खिलाफ गिद्धपुर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। महिला के पति कृपाराम के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। खुद को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताते हुए इस मामले में समझौता कराने का भरोसा उसने दिलाया। आरोपी ने बातों में उलझाकर फ़ोन के माध्यम से 4,000 रुपये की ठगी कर ली और फ़ोन पे के माध्यम से ही पेमेंट करवाया गया। जब कृपाराम को ठगे जाने का एहसास हुआ तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के पास पहुंच गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने साइबर सेल को जांच के निर्देश दिए। हम बोहारडीह में रहता हूं और अमृत सरोवर बनाए हैं। अमृत सरोवर बनाए, उसमें बेजा कब्जा स्वयं पंच लोग किया है, पंच सरपंच लोग किया है। उससे आवेदन ठंडी के लिए गया था तो मैं ब्रेक किया हूँ। उसमें मारपीट भी किया है उन लोग और हाथापाई हुआ है महिला का। इसमें 2-3 जन लड़का का भी नाम लिखाया है और मेरा भी पुत्र के हिसाब से डाला है। ये एक प्रार्थी आया था बोहारडीह से, जिसने बताया कि उसके खिलाफ FIR हुई थी मारपीट की और उसे किसी ने मेरे नाम पे फ़ोन करके उसे बेवकूफ़ बना के उसे 4,000 रुपये वसूले हैं। फ़ोन पे से ट्रांसफ़र हुआ है, अभी उस पर जाँच की जा रही है, जल्दी वो आरोपी
घी भंडार में अमानक स्तर का मावा मिला है। 4 क्विंटल से ज्यादा का ये जो मावा है इसको जब्त कर लिया गया है। जिले के ड्रग ऑफिसर, पशुपालन, डेयरी विभाग, खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बेलोट बाईपास चंद्र प्रभु मंदिर के पास घी भंडार में अधिकारियों ने छापा मारा। यहां पर अमानक मावा पाया गया। मुरैना घी भंडार के संचालक सोनू महेश्वरी के घर पर यह कार्रवाई की गई। विदिशा के अपर कलेक्टर की मौजूदगी में जब्त खाद्य सामग्री की सैंपलिंग कर ली गई है और जांच के लिए लैब भेजा गया है। तो अमानक स्तर का ये मावा था। 4 क्विंटल से ज्यादा इसकी मात्रा थी। सीएमएचओ की टीम और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर की टीम जिले से आई थी। उनके साथ राजस्व विभाग की टीम के द्वारा आज इस दुकान पर, घर पे जो उनका स्टोरेज था उसको चेक किया गया, तो बहुत बड़ी मात्रा में इनके यहाँ मावा मिला, जो कि जिस तरीके से इसका स्टोरेज किया गया था वो मानकों के तहत नहीं था। तो इसी वजह से उसकी सैंपलिंग लिए जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ग्वालियर में करों की वसूली के लिए कड़ाई के साथ कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत सालों से बकाया टैक्स वसूली के लिए वार्ड 22 में निगम की टीम के साथ निवासियों ने बदसलूकी कर दी और निगम पीएचई विभाग के अमले को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। धमकी देते हुए टीम को यहां से भगा दिया गया। बता दें कि जलकर सहित सभी करों की वसूली के लिए निगम का सभी मैदानी अमला यहां पर लगा हुआ था। इसी दौरान वार्ड 22 में गोपालपुर क्षेत्र के मटके वाले हनुमान जी मोहल्ले में निगम के कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। पीएचई विभाग की टीम उपभोक्ता मजबूत सिंह से 2,20,000 रुपए का बकाया वसूलने गई थी और मोहल्ले के लोगों ने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। घटना के बाद से आक्रोशित कर्मचारियों ने निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर दोषी उपभोक्ता पर कार्रवाई की मांग की है। पता नहीं, मैं तो अंदर से आई हूँ, खूब नल्ले का पानी हमारे घर में भरता है और गंदा पानी पी रहे हैं हम। क्यों हो रहा है जैसा? एक अधिकारी आए इसकी क्यों नहीं सुनाई हो रही मोहल्ले की? सबको जगन बस से आया मोहल्ला में, सड़क के रोड के किनारे मोहल्ला है और ताको ऐसे हो रहा है। हमने नल का कनेक्शन खुद उनसे ही लिया था, रसीद वगैरह भी दी थी हमने, उनको भी बिल दिया था, लेकिन उन्हें कुछ उधर से रसीद वगैरह नहीं दी थी हमको कुछ। हाँ, फिर नल काट गए, जब कुछ दोबारा नल काट गए तो पहले तो कुछ नहीं बोला था उनसे, चलो काट गए कोई बात नहीं है। फिर जब दोबारा आए थे काटने के लिए, हाँ, तो फिर पिताजी ने क्यों काट दिया उन्होंने बोला, तो उन्होंने उधर से हाथापाई की थी, तो उधर से हमने कुछ नहीं बोला था। एक तरफा कार्रवाई करना चाहते हैं कि जो पानी का बिल है, अब 10-10 साल 20-20 सालों से आपने ध्यान नहीं दिया है। अब एकदम आप अगर आगे किसी 2 लाख की वसूली करते तो बेचारा गरीब आदमी कहाँ से दे दे? 500 रुपए कमाते हैं, सुबह कमाने जाते हैं, शाम को घर आते हैं, बच्चों को उसी पैसे से खिलाते हैं, उसी से पढ़ाते हैं। अब 2 लाख रुपए उन देने के सक्षम नहीं है। अब कोई आपसी विवाद हुआ होगा अधिकारियों से, उसको टसन में रखते हुए इस प्रकार के कृत्य किया गया है। तो 31 मार्च के बाद पूरे मोहल्लों सबने इकट्ठे हो गए कि हमारे सविनीय अभियंत्री थे, उनको मारपीटी करी गई ना। 2,20,000 जल वसूली होने के बाद भी वसूली नहीं दी गई, गाली बहुत मारपीटी करी गई। उसके लिए सभी कर्मचारियों ने आज इनसे जलकर वसूली लेने का निर्णय लिया कि इनसे जलकर वसूली ली जाए, नहीं तो अन्यथा और वार्डों में और मोहल्ले गली में ऐसे ही होती रहेगा, कोई मारापीटी कर देगा कर्मचारी साहब। नरसिंहपुर नगरपालिका में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब जबलपुर लोकायुक्त की 5 सदस्यीय टीम ने अचानक छापेमार कार्रवाई की। टीम ने पालिका के इंजीनियर संजय तिवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई शिकायतकर्ता भीष्म सिंह राजपूत की शिकायत पर की गई। आरोप है कि टेंडर के तहत किए गए पेवर ब्लॉक के काम के बिल के भुगतान के एवज में आरोपी ने 15.5% रिश्वत की मांग की थी। पहले 52,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसके बाद 38,000 में सौदा तय हुआ। लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही रंगे हाथों धर दबोचा। लोकायुक्त की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है।
मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई जा रही है। देश के ऊपरी हिस्से में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जिनके प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है। शिवपुरी और निवाड़ी में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। भिंड, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना जिलों में ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के मौसम के बारे में बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण प्रदेश के अंदर ईस्ट एंड वेस्ट एमपी के अंदर स्कैटर्ड रेनफॉल को दर्ज किया है। वेस्ट एमपी के अंदर 29.2 mm सबसे अधिक रेनफॉल शिवपुरी जिले के अंदर दर्ज की गई। वहीं पे 52.0 mm सबसे अधिक रेनफॉल निवाड़ी जिले के अंदर ईस्ट मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। इसके अलावा वेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर 17 जगहों के ऊपर गस्टी विंड को दर्ज किया गया है और मरीना में सबसे अधिक गस्टी विंड 52 kmph के साथ रही। हेल को भी 2 स्टेशन पे भिंड और शिवपुर कोलाम के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर दर्ज किया गया है। 2 स्टेशन के ऊपर दतिया और ग्वालियर के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को भी दर्ज किया गया है वेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर। टू द प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो नॉर्थ पाकिस्तान और एडजॉइनिंग जम्मू कश्मीर के ऊपर 3.1 किलोमीटर के ऊपर सक्रिय रूप से जो है वो बना हुआ है। जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 13 करोड़ रुपए की लागत वाले नए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। कृषि क्षेत्र की न्यू तकनीक और परियोजनाओं का अवलोकन भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थान पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कृषि क्षेत्र में लेटेस्ट तकनीक और परियोजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी भी ली। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों और पशुपालकों को हित लाभ वितरित किए गए। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक की सहायता भी शामिल है। किसानों के हित के संबंध में बहुत सारे यंत्रों की, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप की, कृषि की, जिन्स के उपज के बीजों की बहुत सारे अलग अलग स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ कई प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन भी किए गए। जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 17 करोड़ की लागत से एक नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। यहीं नरसिंहपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर का एक नया यूनिट प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग प्रकार के विविध उद्यमियों को, हितग्राहियों को उनके हित लाभ वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषक कल्याण की जो हमारी मनोभावना है उस पर हम काम कर रहे हैं और खासकर ये तो कृषि सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर में सभी प्रकार के नवाचार, नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय कृषि विचार मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तकनीक, कौशल और बाजार को जोड़ने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल।